यशस्वी जायसवाल आउट थे, नॉट आउट थे, क्या हुआ वहां पे? ये है मुद्दा, एलिफेंट इन द रूम। ये है मुद्दा यार, ये सबसे बड़े मुद्दे की तरफ आए हो जिसने मैच को पलट के रख दिया। एग्जैक्टली। और ये हमेशा होता है, कोई ना कोई एक सेट बैट्समैन या कोई एक फैसला आपके खिलाफ जाता है और मैच आपके हाथ से निकल जाता है। ये कभी हमारे फेवर में होता है, कभी हमारे अगेंस्ट होता है। और यशस्वी जायसवाल स्नीकोमीटर में देखने के बाद नॉट आउट थे, लेकिन आप अगर क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल बिना नेकेड आईज से देखें या रियल टाइम में देखें, हाँ रियल टाइम में देखें आपको साफ साफ ग्लव्स में लगकर गेंद का कांटा बदलना दिख रहा है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है, पूरा डिफ्लेक्शन साफ नजर आ रहा है। लेकिन स्नीकोमीटर से जब मैंने 2-4 बार उसका वो देखा, और गावस्कर कहते रहे ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो मैं एक साइंस के थ्योरी पे पहुंचा कि वो लगी नहीं है गेंद, क्योंकि जब उन्होंने बैट घुमाया है तो बैट के साथ जो हवा का जो प्रेशर है, इनर्शिया जो है, उसने गेंद की डायरेक्शन हो सकता है बदली हो। एग्जैक्टली। बड़ी तेजी से बैट घुमाया है, और जब इतनी तेजी से हवा का झोंका है तो गेंद, बैट तो आप उधर मार रहे हो थर्ड मैन की तरफ, और गेंद भी देखो उसी डायरेक्शन में गई है। तो इसका मतलब ये है कि हवा के फोर्स से आपकी गेंद डिविएट हुई है और जाके पीछे ग्लव्स में जाके वो कीपर ने कैच किया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एयर की वजह से डिविएट हुआ है, उन्होंने इतना जोर से बैट घुमाया कि गेंद ने एयर से डिविएट किया है। गेंद थोड़ी सी डिविएट हो गई तो वो ऐसा लग रहा है डिफ्लेक्शन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि स्नीकोमीटर ने बिल्कुल नहीं पिक किया, कुछ भी पिक नहीं किया। और दूसरी चीज, इसका एग्जांपल ऐसा है कि आप देखो, क्या प्लेन कहीं पे टच करता है डिविएट करने से फ्लाइट पाथ से? नहीं ना, हवा तेज आती है तो फ्लाइट डिविएट कर जाती है ना। फ्लाइट पाथ से प्लेन इधर उधर चले जाता है, तेज हवा टर्बुलेंस में प्लेन जा रहा होता है इस तरफ, वेस्ट की तरफ, प्लेन मुड़ के ईस्ट की तरफ हो जाता है, पूरा का पूरा यू टर्न हो जाता है प्लेन का, फिर वो घूम के आता है अपने पाथ में। तो एयर से डिविएशन होता है, बिना टच के डिविएशन होता है, और मुझे यही लगा कि ये डिविएशन था। जब मैंने स्नीकोमीटर देखा और रिप्लेस देखे, गावस्कर को सुना, मुझे लगा नॉट आउट था, मुझे साफ लग रहा है नॉट आउट है। डिफ्लेक्शन सा दिख रहा है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन कुड बी ड्यू टू द बैट स्विंग इनर्शिया, वो जो एयर इनर्शिया था उसकी वजह से वो डिविएट हुई है गेंद। और मुझे लग रहा है कि वही वहां पर जो है एम्पायर जो है वहां पर धोखा खा गए बांग्लादेश के, ना एक तो बांग्लादेशी एम्पायर, ऊपर से शैकत साहब जो है वहां पर जो है वो धोखा खा गए और उन्होंने आउट दे दिया है। मैं मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लगा, लेकिन स्नीकोमीटर 3-4 बार देखकर जब मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, गावस्कर को सुना, तो मुझे लगा कि नॉट आउट है ये। मुझे लगा आकाशदीप के साथ भी सेम चीज ही गई थी सर। और जब भी आप ऑन फील्ड एम्पायर अगर नॉट आउट नहीं, लेकिन उसमें बैट में लगा था। नहीं, वो सर जो डिफ्लेक्शन हल्की सी स्नीकोमीटर पे नजर आई, वो बैट से बॉल के बाद में नजर आई। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर कंक्लूसिव एविडेंस आपको नहीं मिलता तो आप ओवरटर्न करने ये मैं आपको बताता हूँ, यशस्वी के साथ हुई है। ये जो बंदा है ना, टेक्निकली साउंड नहीं है जिसको इन्होंने बिठाया। मुझे 9वां मैच है एज अ टीवी एम्पायर, ये जो थर्ड एम्पायर बैठा है। टीवी एम्पायर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है, स्नीकोमीटर को वीडियो एडिटर की तरह होता है, वो स्नीको का रिकॉर्डर अलग होता है और इसका रिकॉर्डर अलग होता है। स्नीको और इसके टाइम को मैच करना होता है, ये टाइम मैच होता है और वो एग्जैक्ट स्पॉट में आता है। बड़ा टेक्निकल काम होता है, और ये बंदे पे, इंजीनियर पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है जो इंजीनियर आज बिहाइंड द सीन जो ये काम कर रहा था ना स्नीकोमीटर पे, ये कोई ना कोई एमेच्योर बंदा है। सिंक नहीं कर पा रहा था, सिंक करना होता है, सिंक्रोनाइजेशन, उसे सिंक करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है, बैट और बॉल के टच को सिंक्रोनाइज करना होता है। वो सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, वो आप देखो बैट के लगने के बाद उस स्नीको ने उसको पिक किया है, वो सिंक नहीं हुआ है। वो सिंक करने का काम मैंने ये पूरा सुना था किससे, जो हमारे एम्पायर हैं चौधरी साहब, अनिल चौधरी ने समझाया था कि स्नीकोमीटर पे कैसे आप पकड़ दो। बोलता है भैया ये बड़ा टेक्निकल काम होता है, तो इसीलिए आपको जो होता है अल्ट्रा एज आने में टाइम लगता है। आपको चीजें साउंड इंजीनियर को आपको उसको सिंक करना पड़ता है वीडियो की तरह, सिंक करके वो एग्जैक्ट जब आता है तब आपको पता ये रहा स्निक, ये रहा बैट, उसको टच को लाना पड़ता है क्योंकि साउंड बाद में आती है। साउंड ट्रेवल्स लेटर, आपको स्निक तो दिख गया लेकिन साउंड आने में टाइम लग रहा है। वो वही चीज था, स्निक हुआ, लेकिन जैसे फाइटर प्लेन होता है, फाइटर प्लेन आप देखो फिर आवाज आती, साउंड से तेज होता है। फाइटर प्लेन आपके ऊपर से निकल जाता है, वो 50 किलोमीटर आगे पहुंच गया, उसके बाद आवाज आ रही है, बूम, वैसे आवाज आ रही है जैसे बम फोड़ दिया हो। वो फाइटर प्लेन तो दिख ही नहीं रहा। तो उसी तरीके से स्नीको का भी मुझे लगता है ऐसा है, क्योंकि मैंने जो सुना था अमित चौधरी का, उन्होंने कहा था ये सिंक करना एक बड़ा टेक्निकल काम है। तो उसके बाद अल्ट्राइज, आपको तो लगता है अल्ट्राइज दिख गया बड़ा आसान है, लेकिन उसमें टाइम लगता है उसको सिंक करने में। मुझे वो आज देखा, मुझे हंसी आ रही थी, मुझे वो बात याद आ रही थी। ये आज कोई ना कोई जो है ना, एक एमेच्योर सा
एक नौसिखिया सा इंजीनियर बैठा है जो सिंक नहीं कर पा रहा है। वो नहीं, आकाश तो क्लीन आउट था, वो स्नीको ने बाद में उसका ऑडियो जो था वो पिक किया, वो साफ है, बैट में लगा और उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद वो स्नीको आया। स्नीको पर लेकिन बैट से निकलते ही आ गया है। अभी पैड उनका एक फरलांग दूर है ना, एक बित्ता वो दूर है। बैट और पैड के बिल्कुल बीच में थी बॉल जब स्नीको पे वो दिखाई दिया। दैट मींस स्नीको को सही से सिंक नहीं किया हुआ। सही से सिंक नहीं किया गया, लेकिन थर्ड एम्पायर, क्योंकि अगर आप देखो उस समय मैं ये भी देख रहा था, क्या उस दौरान क्या बैट जो है आकाश की कहीं पैड से लगा वो तो बहुत या क्या आगे पांव हिला, कुछ नहीं लगा, वो बिल्कुल स्टिल था, वो बिल्कुल स्टिल था, ऐसा था बिल्कुल। अगर उसका पांव हिल गया कुछ होता तो मैं मानता कि पांव का स्नीको ने पिक कर लिया, लेकिन वो देखो एकदम स्टिल स्टैचू बना हुआ था। स्टैचू खेलते ना, स्टैचू, तो वो स्टैचू बना हुआ था उस समय। तो मैं ये देख रहा था कहीं कोई ऐसा कोई डाउट्स, क्योंकि एक ऑलरेडी स्नीकोमीटर का बवाल हो चुका है, विवाद हो चुका है, तो मैं देख रहा था, लेकिन नहीं, वो आउट। लेकिन यशस्वी अगर हम वापस आए, जो ऑन फील्ड एम्पायर थे उन्होंने नॉट आउट दिया था, रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल। और जब स्नीको पे कुछ नजर नहीं आ रहा तो आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है, बिल्कुल, कि आप तभी ओवरटर्न कर सकते हो ये डिसीजन। लेकिन सैकत, थर्ड एम्पायर सैकत ने कहा कि आई हैव कंक्लूसिव एविडेंस, आई कैन सी बॉल हैज टच्ड द टॉप ऑफ द ग्लव्स एंड डिविएटेड, आई एम श्योर एंड आई हैव दिस कंक्लूसिव एविडेंस, and on that conclusive evidence, on the base of that conclusive evidence, I am reversing the decision. वो तो फिर टेक्नोलॉजी किस लिए? फिर टेक्नोलॉजी हटा दीजिए। Exactly. तो टेक्नोलॉजी हटा दो, फिर हटा दो, बिल्कुल। वो आप इंटरप्रिटेशन पे आ गए ना अपनी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट है, मुझे आउट दे रहा हूं। उन्हें लगा टेक्नोलॉजी को उन्होंने दरकिनार कर दिया, जो एब्सोल्युटली एक वो समझ से परे, नहीं, बहुत गलत था भाई। इन पे इस अंपायर की तो क्लास लगनी चाहिए, इसको बैन करना चाहिए इस अंपायर को। आप क्या बोल रहे हो? रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस डिसमिसल पर जब सवाल पूछा गया तो बातचीत की है। यशस्वी जायसवाल के डिसमिसल पर रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी डिडंट शो एनीथिंग, टेक्नोलॉजी ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने भी यही बात की जो आपने कही, फ्रॉम नेकेड आई इट शोड इट टच्ड समथिंग, कि वहां पर कुछ ना कुछ टच जरूर हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि एम्पायर्स क्या चीज देखकर उसे आउट करार दिया गया उन्होंने, लेकिन इन ऑल फेयरनेस ही डिड टच द बॉल। उन्होंने ये चीज कहा, वी डोंट वांट टू लुक टू मच इनटू दैट, वी आर जस्ट डिड टच द बॉल। अच्छा, विवाद खत्म हो गया फिर तो उन्होंने बंद ही कर दिया। अच्छा, रोहित ने बोल दिया, इसका मतलब वी आर जस्ट फॉलिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। तो उन्होंने ये चीज बोली है इस अंदर जाके फिर यशस्वी ने बोला कि मैंने टच किया मैंने, तो इसका मतलब ये भाई बात क्लियर हो गई है। रोहित शर्मा ने कहा है वी डिड टच द बॉल बॉस। एक क्लैरिटी यहां पर दे दें कि इस विवाद को आप थाम दो। यहां पर मान लिया है यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने कि हमने वाकई में गेंद को जो था टच था हमारा ग्लव से, वो डिविएशन में। तो एम्पायर, थर्ड एम्पायर को अब ना लताड़े। सैकत ने जो है, थर्ड एम्पायर सैकत ने सही फैसला दिया था, गेंद डिविएट भी थी। वो मेरी जो थ्योरी थी कि ये बॉल डिविएट हो गई हवा के जोर से और इससे उससे, सारी थ्योरीज जो है अब आप डस्टबिन में फेंक दें। क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही लग रहा था ना, जो आपने बात बोली वो ठीक थी वहां पर। नहीं, एक ही रीजन हो सकता है बॉल डिविएशन का, एयर आपका। और यशस्वी भी लड़ रहे थे वहां पर, बातचीत कर रहे थे ऑन फील्ड एम्पायर से, जिस तरीके के उनके रिएक्शन थे। अब अंदर जाके क्या बात और कुछ कहा, और कोई बात आई क्या? हाँ, वो ये मैटर को अगर क्लोज करेंगे तो उसके बाद ये मैटर तो क्लोज हो गया है। ये तो रोहित के बयान से क्लोज हो गया। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बॉल को जो खेलना नहीं चाहिए था, उस गेंद को छोड़ना चाहिए था। पहली चीज, वन एंड सबसे फोरमोस्ट जो चीज है, उस गेंद को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। वो गलत शॉट था यशस्वी का। फिर वही आरओबी, रश ऑफ ब्लड, 2020 क्रिकेट का असर दिमाग पे छाया हुआ है। आपको उस गेंद को छोड़ देना चाहिए था। आपने इतनी अच्छी अच्छी गेंदें छोड़ी है, आपने उस गेंद को नहीं छोड़ी और आप आउट हुए हो। इसका मतलब यशस्वी ने भी एक ऐसे समय पर आकर अपना विकेट दिया है, एक गैर जिम्मेदाराना शॉट, जहां पे आपको अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखने की जरूरत है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।